अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मून प्लैनेट। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप सो आपको पिछले सारे ट्यूटोरियल्स पसंद आए होंगे। ये ट्यूटोरियल जो है ये है वेरिएबल्स के ऊपर। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि वेरिएबल है क्या और हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है। सो एक हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है मून प्लैनेट। ठीक है, इसको अब हमने डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना है। मतलब कि जैसे यहाँ पर तो मैंने जस्ट 3 टाइम्स लिखा है। आप समझ लें कि हमें इसको राइट करना है थाउजेंड्स ऑफ टाइम। मैंने इसको प्रोग्राम के अंदर राइट कर दिया। ठीक है, मुझे 1000 टाइम्स ये डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो मैंने इसको एक प्रोग्राम लिखा तो मैंने इसको 1000 टाइम राइट कर दिया। बार बार 1000 बार मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं इसको लिख के जैसे ही मैंने इसको ख़त्म किया तो मैंने देखा कि मैंने तो मून प्लैनेट्स लिखना था, मैंने मून प्लैनेट प्रिंट कर दिया। क्या हुआ, मिस्टेक हो गई। अब 1000 स्टेटमेंट्स के अंदर जाकर तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगी एक एक लाइन में जाके एस लगाने से तो मैं रही। तो मैंने इसी प्रॉब्लम को, इसी इशू को, ये क्या होगा अगर मैं इसको लगाने बैठ जाऊँगी प्रोग्राम ओपन करके, तो इससे मेरा टाइम भी कंज्यूम होगा, मुझे ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होगी। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। देखते हैं कि वेरिएबल्स को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, ये अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्रिंट करवानी थी स्टेटमेंट मून प्लैनेट। अब हमने क्या किया, वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी मून प्लैनेट। वेरिएबल नेम लिया, उसको एक वैल्यू असाइन कर दी मून प्लैनेट। अब हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जाके ए लिख दिया, क्योंकि हमने ए इक्वल्स मून प्लैनेट लिखा था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जाके हमने ए लिख दिया। तो उसके बाद जो है अब क्या होगा, अब हम 1000 टाइम्स हमने लिख दिया। इसके बाद हमें पता लगा कि हमने यहाँ पर एस लगाना था। अब हमने क्या किया, अब हमें सारी स्टेटमेंट्स को चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, एक इक्वल्स मून प्लैनेट जहाँ हमने लिखा है प्लैनेट के आगे हम एस लगा देंगे, वो ऑटोमेटिकली होल डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी ए आ रहा होगा वहाँ पर सबको मून प्लैनेट्स कर देगा। ठीक है, वेरिएबल्स जो हैं ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही नहीं बल्कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब के अंदर ही यूज़ होता है वेरिएबल। ठीक है, 3 टाइप्स हैं वेरिएबल्स की, वार, लेट, कांस्टेंट। इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप, वो है वार, मीन्स के वेरिएबल। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। हमने एक स्क्रिप्ट का टैग लिया, उसके अंदर हमने लिख दिया वार एक्स इक्वल्स टू मून प्लैनेट। स्क्रिप्ट के टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर जो है ये मून प्लैनेट क्या है, ये वेरिएबल की वैल्यू है, और वेरिएबल एक्स क्या है, वेरिएबल नेम है। एक्स जो है ये वेरिएबल का नेम है और मून प्लैनेट जो है ये वेरिएबल की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब हमने इसमें देख लिया कि हमने एक वेरिएबल लिया, उसको हमने नेम दे दिया एक्स का, और उस वेरिएबल नेम को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी मून प्लैनेट। तो इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट के अंदर जस्ट ये एक्स जो वेरिएबल का नेम है इसको डिक्लेयर करते जाएंगे और हमारा प्रोग्राम जो है वो राइट होता जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये अब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, एक प्रोग्राम है और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास है। अब हमने इसके अंदर वेरिएबल्स को हमने इसमें वेरिएबल्स को रन करना है। वेरिएबल्स को लिखने के तरीके देखने हैं कि कैसे लिख सकते हैं। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं हम लोग। सॉरी, मेरे ना इसका थोड़ा कीबोर्ड का इशू है। स्क्रिप्ट का टैग लगा के इसको हमने बंद भी करना है।
ठीक है, हमने लगा लिया स्क्रिप्ट का टैग। अब हमने इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर क्या करना है, हमने अब वेरिएबल एक हमने ले लिया वार वेरिएबल ले लिया, हमने एक्स के नेम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। उसको हमने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दी हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है इसी को हम करें, ये वैल्यू जो है इसको हमने प्रिंट करवाना है। अब हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जो है हमने स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने क्या करना है, इस z को प्रिंट करवा देना है। इसको मैं सेव करती हूँ, इसको मैं रन करती हूँ। सॉरी मैंने क्या किया ना, मैंने ऊपर वेरिएबल x लिया था लेकिन नीचे मैंने z राइट कर दिया, दैट्स वाई वो मेरी मिस्टेक दे रहा था, इसलिए वो रन नहीं हो रहा था। सो हमने इसको x लिख दिया और ये क्या हो गया, ये हमारे पास रन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक वार जो है, एक वेरिएबल को हमने नेम असाइन किया x का और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी हेलो वर्ल्ड और उसको हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कॉल कर दिया और वो राइट हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अगर मैं जस्ट ये करूँ ना, मैं सिर्फ x को ही वैल्यू असाइन कर दूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया x को वैल्यू मैंने असाइन कर दी वॉव, ठीक है। वॉव मैंने एक वैल्यू दोबारा x को असाइन कर दी। अब देखें अब क्या होगा, मैंने इसको सेव किया, इसको मैंने रन कर दिया। अब सिर्फ जो प्रिंट करेगा वो वॉव करेगा, ठीक है। क्योंकि हम इस स्टेटमेंट ने इस वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, मतलब कि अगर एक बार मैंने x को वैल्यू असाइन की थी तो मैंने दोबारा उसको ओवरराइट करके वैल्यू असाइन कर दी वॉव, तो अब वो दूसरी वाली वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवाएगा, पहली वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक है। सो इसमें एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम यहाँ पर हम वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हैं, उसको हमने सिर्फ नेम दिखना है, उसके आगे पीछे हमने कॉलन या फिर इन्वर्टेड डबल कॉलन नहीं लगाना, ठीक है। अगर मैं इसको देखें, मैं इसको इन्वर्टेड कोमास में लिख देती हूँ, ये देखें, इसको मैं सेव करती हूँ, इसको मैं रन करूँगी तो वो क्या करेगा, वो x को ही रन करवा देगा, वो समझेगा कि शायद हमें इसे ही प्रिंट करवाना है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वेरिएबल जब हमने डिक्लेयर कर दिया है तो उसका जो नेम है उसको हमने इन्वर्टेड कोमास में या फिर सिंगल कोमास में नहीं लिखना, उसको जस्ट ऐसे ही सिंपल लिखना है, ठीक है। अब मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, z के नेम से, ठीक है। z नेम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको मैं वैल्यू देती हूँ हाय, ठीक है। एंड इसी को अच्छा, इसको भी मैं आपको ये भी दिखाती हूँ और मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ सेट, ठीक है। अब ये इसने क्या किया, मैंने 2 दफ़ा x लिखा था, इसने 2 दफ़ा वॉव और 1 दफ़ा z लिखा था, 1 दफ़ा z की वैल्यू हाय हे जो है वो प्रिंट करवा दी, ठीक है। हे वॉव और हे प्रिंट करवा दिया उसने। अब मैं x को जितनी बार भी चाहूँगी ना, जितनी बार भी लिखूँगी वो उतनी बार ही x को प्रिंट करवाता जाएगा। हाँ, आप इसको यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, एक मैं रिमूव कर दूँ, यहाँ पर आप अगर चाहें तो x को आप बल्कि यहीं पर ही ले लेते हैं, उसी की जगह पे x को इंटीजर भी ले सकते हैं। 109 ले लिया मैंने, इसको सेव किया और ये 109 और हे, ठीक है। अब इसमें आपने 2 चीज़ें जो याद रखनी है वो ये रखना है, सबसे पहली चीज़, जब आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर रहे हैं नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाले स्टेटमेंट में, तो आपने कोई इन्वर्टेड कोमास या कॉलन नहीं लगाने। लेकिन
दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि वेरिएबल का नेम, इफ़ वेरिएबल नेम इज़ स्ट्रिंग, अगर वेरिएबल का नेम स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे ये हेलो वर्ल्ड है तो उसको आपने इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। अगर वेरिएबल का नेम इंटीजर है तो उसको आपने जस्ट इंटीजर को लिखना है, उसके आगे पीछे कोई इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाने। अब मैं इसको, अगर मैं इसको ये कर देती हूँ 0.99, ठीक है, तो ये इसको भी प्रिंट करवाएगा। इज़ दैट क्लियर? इतना समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इसके अलावा क्या करना है हमने, इसके अलावा हमने देखना है कि वेरिएबल के जो नेम्स हैं उनको लिखने के तरीके। मींस कि ये जो वेरिएबल x है, x क्या है, वेरिएबल का नेम है, इसको डिक्लेयर करने के कितने तरीके होते हैं। हम आ जाते हैं इधर कि हाउ टू, ये हमने कर लिया था, हाउ टू यूज़ वेरिएबल। मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। कि वेरिएबल का नाम लिखने के एक कुछ तरीके हैं, सम वेज आर रॉन्ग एंड सम आर राइट, ठीक है। तो हम पहले जो है देखते हैं राइट वेज, हम देख लेते हैं। अब सही तरीका क्या है वेरिएबल नेम लिखने का, कि हमने फर्स्ट नेम ऐसे लिख दिया रनिंग फॉर्म में लिख दिया। सेकंड क्या, हमने फर्स्ट हाइफन नेम लिख दिया। फर्स्ट ये डैश और नेम लिख दिया। थर्ड क्या, फर्स्ट हाइफन नेम लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कैमल केस में लिख दिया। कैमल केस क्या होता है, पहला लेटर स्मॉल है, जैसे ही फर्स्ट अल्फ़ाबेट ख़त्म हो रहा है हमने उसके बाद फर्स्ट लेटर एंड हो रहा है, उसके बाद हमने सेकंड लेटर का पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट नेम लिख के उसके आगे हम इंटीजर लगा सकते हैं। ये क्या है, ये इसके सारे सही तरीके हैं। अब क्या होता है, जो अर्ली स्टेजेस पे लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे न्यू डेवलपर्स होते हैं या फिर जो नया जो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, वो दो मिस्टेक्स कर देते हैं। या तो ये फर्स्ट और नेम उन्होंने क्या करते हैं, बीच में स्पेस दे देते हैं, या फिर स्टार्ट में जैसे मैंने यहाँ पर 99 लिख दिया, वो इंटीजर लगा देते हैं स्टार्ट में। तो ये क्या कर रहे होते हैं, वो ये दो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं वेरिएबल्स के नेम्स लिखने में। अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली भी, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब क्या करते हैं हम, ये वाला मैं सारा रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर मैं वही वाला ले लेती हूँ, फर्स्ट नेम। पहला हम रनिंग फॉर्म में ही ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रन किया, ये रन हो गया। अब सेकंड मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर ये लगा लेती हूँ ऐसे, ये फिर भी रन हो गया, ठीक है। अब एक हम ले लेते हैं इसको, चलें लास्ट वाला हम देख लेते हैं। कैमल केस में हम इसको ले लेते हैं, नेम कैमल केस में आ गया, तो ये फिर भी रन कर रहा है। अब हम देखते हैं इसकी, ये तो हमने राइट वेज देखी ना, अब हम रॉन्ग वेज, एक इसकी राइट वे जो ये भी थी 22, मतलब कि लास्ट में इंटीजर अगर हम लगा रहे हैं तो भी ये रन कर रहा है वैल्यू को। अब हम इसकी जो रॉन्ग वेज हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको नेम कर देते हैं, इसको भी नेम कर देते हैं, और इसमें स्पेस दे दी हमने, ठीक है। यहाँ भी हमने स्पेस दे दी। इसको कंट्रोल एस किया, इसको रन किया, वो रन ही नहीं होगा। सेकंड वाला हम देख लेते हैं, स्पेस को रिमूव कर दिया हमने, यहाँ पर हमने लगा दिया 23, हमने इंटीजर लगा दिया, स्पेस को रिमूव कर दिया और हमने इंटीजर लगा दिया, कंट्रोल एस किया, इसको रन किया, नहीं होगा। अब जावास्क्रिप्ट का एरर कैसे चेक करते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये जो है हमारे पास ब्राउज़र ओपन है, इस पर हमने रन कर लिया, देखिए मैंने रन कर लिया, कोई स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करके
इंस्पेक्ट पे जाने के बाद कंसोल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वो यहाँ पर बता रहा है अनकॉर्ड सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। अब इसमें वो हमें बता रहा है कि HTML के अंदर जो 6 नंबर की लाइन है उस पर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई उस पर कोई एरर है, ठीक है। अब लाइन नंबर 6 पे देखिए हमने वेरिएबल का नेम कलर डिक्लेयर किया हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन दिया हुआ है हमने, तो इसको हमने यहाँ से रिमूव किया। ये देखें, इसको सेव किया, इसको रन किया, एरर रिमूव हो गया और सम मैसेज हैव बीन मूव टू द इशू पैनल, ठीक है। इशू पैनल उसने कहा कि मैसेज चला गया उनको, ये ठीक हो गया और वो हमारा कोड जो है वो रन हो गया है। तो इस तरह से जो है हम एरर्स चेक करते हैं HTML के अंदर अपने। कैसे? राइट क्लिक करके कंसोल पे गए, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे गए, इंस्पेक्ट में कंसोल पे जाएंगे, वहाँ पर वो हमें एरर्स बता रहा है कि ये एरर्स हैं। सो ये कुछ तरीके थे वेरिएबल्स को लिखने के, राइट वे में और रॉन्ग वे में। सो आपको होप सो समझ आ गई होगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सॉरी मैंने ना एक तो मेरे से मिस्टेक हो जाती है, मैं पीछे वाली स्लाइड रन कर देती हूँ। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप ऐसी ही मज़ीद अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।